हेलो, आई एम सी ऋतिक जैन। पीपल ऑफन आस्क मी कि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट कौन सा है, क्योंकि हमको उसमें अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है। लेकिन ये क्वेश्चन बिगिनर्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसको एडवांस स्टेज पर लेकर के जाने के लिए हमको इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करना होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक एएमसी का पर्टिकुलर पोर्टफोलियो होता है, जिसको एएमसी ने एक नाम दिया होता है। क्योंकि उन्होंने क्या होता है, एएमसी में बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं और पोर्टफोलियो भी बहुत सारे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को उठा करके एएमसी ने उसको नाम दिया, उसको एक म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट किया और वो बन गया हमारे लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम। और उसी को जनरल भाषा में लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड बेस्ट है या नहीं, वो हमारे लिए ऐसे नहीं बोल सकते कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। पहले एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के हमको गोल समझने पड़ते हैं, उसका इंटरेस्ट समझना पड़ता है, उसके फ्यूचर प्लान समझने पड़ते हैं, उसका रिक्वायर्ड कॉर्पस समझना पड़ता है। तब जाके वो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में एक डिफेक्ट है। म्यूचुअल फंड बेस्ट कौन सा है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 4-5 क्राइटेरिया होते हैं। ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मेजर जो रनिंग में होते हैं वो 4-5 क्राइटेरिया। पहला होता है इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है मार्केट कैप बेस्ड म्यूचुअल फंड और चौथा होता है स्ट्रेटेजी बेस्ड म्यूचुअल फंड। ये 4 जनरली ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। अब अगर हमको क्वेश्चन पूछना होगा कि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट कौन सा है, तो हम ऐसे पूछेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री का म्यूचुअल फंड या फिर कौन से सेक्टर का म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट हो सकता है मेरे लिए, या फिर कौन सी मार्केट कैप का, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का कौन से मार्केट कैप का म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, या फिर कौन से इंडेक्स का, निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड ऑल, तो कौन से इंडेक्स का या फिर कौन सी स्ट्रेटेजी, हैज फंड, आर्बिट्रेज फंड, कॉन्ट वगैरह। तो इन सब में से मेरे लिए कौन सा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट हो सकता है एज पर माई गोल्स। तो अगली बार हम जब भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है, तो पहले इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको पूछेंगे। भले ही हम अपने आप से क्यों ना पूछें कि कौन सी इंडेक्स का म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है, कौन सी इंडस्ट्री का, कौन सी मार्केट कैप का और कौन सी स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी बोले तो आर्बिट्रेज हो गया, हैश फंड हो गया। मार्केट कैप यानी कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप हो गया। इंडस्ट्री बोले तो हेल्थ केयर, फार्मा एंड ऑल, और इंडेक्स बोले तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड ऑल। तो इस सब हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपके लिए, आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से कौन से पर्टिकुलर 4-5 क्राइटेरिया में से उनके हिसाब से म्यूचुअल फंड को लिस्ट करने के बाद, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरह हर रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, इसी तरह से एक म्यूचुअल फंड स्कीम में भी कई सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। अब रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स को डिफाइन करना और फिगर आउट करना तो आपके हाथों में है, लेकिन म्यूचुअल फंड के रेड फ्लैग्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, स्मेल टेस्ट। नाउ व्हाट इज स्मेल टेस्ट? स्मेल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम डिटेल एनालिसिस करने से पहले एक प्राइमा फेसी एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में हमारे लिए कुछ फायदा है भी या नहीं। अब रेड फ्लैग्स कैसे हो सकते हैं? एक हो सकता है ओवरवेलमिंग रिटर्न्स, या फिर एक अनरियलिस्टिक रिटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं काफी 4-5 सालों में, 120%, 150% एक साल में। तो ये हमारे लिए रेड फ्लैग हो सकता है। या फिर अनक्लियर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मान लो अगर उस म्यूचुअल फंड स्कीम में फायदा हो रहा है, तो जो उसके फंड मैनेजर हैं खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लोग इतना रिस्क लेते हैं, इतना अच्छा मैनेज करते हैं, लेकिन लॉस होता है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं कि हमारा तो उसमें कुछ हाथ ही नहीं था। दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रेड फ्लैग। या फिर पास्ट रिटर्न कहने को तो इतने रेलेवेंट नहीं होने चाहिए हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए, लेकिन अगर पास्ट में भी कई सालों से मार्केट डाउन टर्न, अप डाउन वगैरह जो भी हुआ, उसके हिसाब से मार्केट कोरिलेशन में म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं चल रही है, दैट इज वन ऑफ द रेड फ्लैग। तो इन सब रेड फ्लैग्स को पहले पर्टिकुलर आपको स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम के सेक्टर, इंडस्ट्री है ना, वो जो मैंने आपको पता है 5-6 क्राइटेरिया, और ये सब रेड फ्लैग्स को पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप रेड फ्लैग्स को ही अगर इग्नोर कर देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रेड में ही दिखेगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक कि जो लोग रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं उनके साथ जो फ्यूचर में उनका पोर्टफोलियो होता है वो भी रेड में ही जाता है। तो इस तरह से अपने कुछ गोल को डिसाइड कीजिए पहले कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली में अपने इन्वेस्टमेंट से। उसके बाद यू कैन कंसल्ट एनी ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड ऑल, और देन यू शुड स्टार्ट ओनली यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। लेकिन आपको कुछ डिटेल पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आ जाके आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है थोड़ी सी फ्रूटफुल और स्मूथ भी रहेगी।